गुड क्वेश्चन. आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन यस्टरडे इटसेल्फ, पर किसी ने नहीं पूछा. आई एम हैप्पी कि आज किसी ने पूछा है. तो डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर. बेसिकली दोनों में हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बेस पे हम इसमें प्रोसेस करते हैं. ठीक है. तो हम एक टेबल लेते हैं. सपोज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज. ओके. ये हमने टेबल ली, हम उसको रन कराते हैं. तो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आईडी हैं, मैनेजर आईडी है, सैलरी है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हम पहले डिपार्टमेंट आईडी वाइज ग्रुप करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. क्योंकि कोई ना कोई एम्प्लॉय किसी ना किसी डिपार्टमेंट में तो काम कर ही रहा होगा, बिना डिपार्टमेंट के तो कोई एम्प्लॉय होगा नहीं. राइट. सो विल सी ग्रुपिंग विद डिपार्टमेंट आईडी. राइट. तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा काउंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉय. एंड यहाँ पे हमें दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी. राइट. हमने यहाँ पे दिया. अभी टेकिंग टाइम. तो आ गया हमारे पास आउटपुट, डिपार्टमेंट आईडी एंड काउंट ऑफ डिपार्टमेंट आईडी. अभी हम अभी पहले मैं इसको थोड़ा सा क्वेरी से बता देता हूँ. क्वेरी के बाद फिर मैं उसको थ्योरेटिकली डिफरेंस बताऊंगा, तो आप लोगों को जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा. सो अभी हमने यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी वाइज ग्रुप किया. राइट. अभी मान लो हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि जो हमारा HR डॉट एम्प्लॉय है, इसमें हमें हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज ग्रुप तो करना है, लेकिन हमें ग्रुप करना है सिर्फ उन लोगों पे जिनकी सैलरी सपोज 10,000 से ज्यादा है. ठीक है. आर यू एबल टू फॉलो? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? अभी हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी हमने सिंपली डिपार्टमेंट आईडी पे काउंट लगाया है और हर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं हम वो फाइंड आउट किया है. अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिर्फ हर डिपार्टमेंट में सिर्फ उन लोगों का काउंट चाहिए जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इसको डाला और यहाँ पे हम कंडीशन डालते हैं. हैविंग सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000. रिमेंबर, मैं इस पे डाउनलोड कर लेता हूँ जिससे हम बाद में इसको कंपेयर कर पाएं. तो मैं इस डेटा को डाउनलोड कर लेता हूँ. डेटा ही डाउनलोड हो गया. अब हम इसको हमारी जो नई क्वेरी है इसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं. राइट. तो अभी यहाँ पे देखो आउटपुट क्या आता है. आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, एरर आएगी.
तो यहाँ पे देखो एरर आ गई, और एरर ध्यान दो क्या आ रही है, सैलरी मस्ट अपियर इन ग्रुप बाय क्लॉज और टू बी यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शन, राइट। यहाँ पे सैलरी पे कंस्ट्रेंट लगाया है कि सैलरी हमारे ग्रुप बाई का कहीं भी पार्ट नहीं है, ना यहाँ पे ग्रुप बाई स्टेटमेंट का पार्ट है, ना यहाँ पे किसी एग्रीगेशन का पार्ट है। इस वजह से हम इस पे कंडीशन ये हैविंग वाली नहीं लगा सकते, राइट। अगर लेकिन हम यहाँ पे अगर इस तरह से करते हैं, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे किया, और यहाँ पे हैविंग देने की बजाय हमने ये यहाँ पे वेयर के साथ में डाल दी, राइट। यहाँ पे हमने इसके साथ में डाल दी। आई एम रियली सॉरी, मेरा थ्रोट आज बहुत खराब है। यहाँ पे आपको आउटपुट आ गया। अब ये आउटपुट अगर आप कंपेयर करोगे, लेट मी ओपन दिस एक्सेल जो अभी हमने एक्सपोर्ट करी थी, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यूज आ रही, सबको दिखाई दे रही, और ये हमारी एक्सेल है जो हमने एक्सपोर्ट करी थी, राइट। तो अगर आप यहाँ पे दोनों के नंबर्स को कंपेयर करके देखोगे, तो यहाँ पे 90 में 3 है, यहाँ भी 90 में 3 है, ठीक है। यहाँ पे 100 में एक ही है, यहाँ पे 100 में 6 है, यहाँ पे 30 में एक ही बंदा काम कर रहा है, और यहाँ पे 30 में 6 बंदे काम कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 101, ये 60 यहाँ पे है, यहाँ पे 60 इस लिस्ट में है ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट आईडी 60 में कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो कैन यू स्पॉट द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें कंडीशन लगानी होती है, तो ग्रुप बाई के साथ में हम अगर कंडीशन लगा रहे हैं, तो हम उसी वेरिएबल पे कंडीशन लगा सकते हैं जो हमारा ग्रुप बाई का पार्ट है। अगर हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, तो कंडीशन ग्रुप बाई में हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाई, हैविंग डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इज ग्रेटर देन 80, या हम 90 के ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये लगाते हैं, अगर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, तो ये हमारा काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सैलरी है वो हमारे एग्रीगेशन का कहीं भी पार्ट नहीं है। तो हैविंग के साथ हम जिस भी वेरिएबल को यूज करेंगे, वो एग्रीगेशन का पार्ट होना चाहिए, राइट। वो यहाँ पे नहीं था, इसलिए उसने एरर दी। लेकिन वही चीज हमने जब वेयर के साथ में यूज की, तो उसने उसको एज इट इज इम्प्लीमेंट करके दे दिया। अब यहाँ पे अगर हमें ग्रुप बाई के साथ में अगर हमें कोई भी कंडीशन लगानी है, तो ग्रुप बाई के साथ कंडीशन लगाने में हमें वही वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे जिनको हमने ग्रुपिंग में एग्रीगेशन में यूज किया है। तो यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 90 के सारे डिपार्टमेंट दिए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 90 वाले सारे डिपार्टमेंट आ गए। डिफरेंस समझ में आया? प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस है? यस सर। जी सर। क्लियर है सबको? दीक्षा, आपको ये क्वेश्चन किसने पूछा था? ओके। सो अब हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली क्या डिफरेंस है इसमें। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करते हैं, तो थ्योरेटिकली अगर हम इसकी बात करते हैं, तो बेसिकली जो हमारा वेयर है वो स्टैंड अलोन कंडीशंस के लिए काम करता है, जब भी हमें स्टैंड अलोन कंडीशंस लगानी होती हैं, ठीक है। जबकि हैविंग है, कंडीशंस इज डिपेंडेंट ऑन ग्रुप
by. Okay? Having cannot be used without group by statement. Okay? क्लियर है सबको? Yes, sir. एनी डाउट? क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। आप जब भी ग्रुप बाई यूज करते हैं तो ग्रुप बाई को यूज करने के साथ में आप सॉरी हैविंग जब भी यूज करते हैं, हैविंग कैन मेक यूज ऑफ एग्रीगेशन फंक्शंस। तो एग्रीगेशन फंक्शंस कौन कौन से हैं? जैसे हमारा सम है, फिर हमारा है काउंट है, जिसको हम ये सारे फंक्शन हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा मिन है, मैक्स है, ये सारे हमारे एग्रीगेशन फंक्शन होते हैं। एवरेज का फंक्शन है, ये सारे एग्रीगेशन फंक्शन यूज में होते हैं। जबकि नो एग्रीगेशन विद वेयर, वेयर में आप किसी भी एग्रीगेशन पे काम नहीं करते हैं। वेयर इज यूज्ड फॉर स्टैंड अलोन कंडीशन अप्लाई। ओके, क्लियर है सबको? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ओके, अभी हम आगे बढ़ें। Yes, sir. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सॉरी। ओके, अभी हम हमारे पास अगली चीज क्या है? जॉइंस, राइट? तो जॉइंस क्या होते हैं? जॉइंस आर व्हेन वी वर्क ऑन मोर देन वन टेबल। जब हम एक से ज्यादा टेबल पे काम कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा टेबल पे, अब कोई पूछ सकता है कि हमें एक से ज्यादा टेबल पे करना ही क्या है? एक टेबल पे हम काम करेंगे पर काफी नहीं है क्या? जबरदस्ती हम दूसरी दूसरी टेबल लेके आएंगे? हाँ, हम लेके आएंगे। रीजन, अभी हमने यहाँ पे सपोज देखी हमने एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, तो एम्प्लॉय टेबल में क्या है? हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। तो हमने यहाँ पे देखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, और दूसरे हम ले लेते हैं डिपार्टमेंट टेबल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR डॉट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास दो टेबल है, HR डॉट एम्प्लॉय एंड HR डॉट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे हम वन बाय वन इसको, इन दोनों टेबल्स को देखते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में आपको पता है कि एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या चीजें आती है? एम्प्लॉय टेबल में हमें सीरियल नंबर मिलेगा, फर्स्ट नेम मिलेगा, लास्ट नेम मिलेगा, उसने कब ज्वाइन किया है, उसकी डिपार्टमेंट आईडी क्या है, मैनेजर आईडी क्या है, ये सारी चीजें हमें एम्प्लॉय टेबल में मिलने वाली है। एक चीज हमें मिलेगी डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि डिपार्टमेंट आईडी में हमें सिर्फ नंबर नंबर दिखाई दे रहे थे, वहां पे किसी भी डिपार्टमेंट का नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा था। Do you agree with this? Are you agree with this? जब हमने अभी Yes, देखा था तो हमें सिर्फ डिपार्टमेंट की आईडी दिखाई दे रही थी, डिपार्टमेंट का नाम दिखाई नहीं दे रहा था। दिस इज टेकिंग टू मच टाइम।
बहुत टाइम लेता है ये। क्या यार। ठीक है, ये हमारे पास पूरी टेबल आ गई। तो अगर आप पूरी टेबल यहाँ पे देखते हो तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दिखाई दे रही है। डिपार्टमेंट का नाम हमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम हमें पता करना हो कि कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरी टेबल में जाना पड़ेगा जो कि हमारी डिपार्टमेंट टेबल है। राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी होगी और डिपार्टमेंट का नाम होगा। तो अब एक टेबल में हमारे पास आईडी है और दूसरे टेबल में आईडी और नेम दोनों है। तो अब हमें क्या करना होगा? अगर हमें डिपार्टमेंट का नाम फाइंड आउट करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, देन मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें एम्प्लॉय टेबल जो यहाँ पे है उसमें जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सबका डिपार्टमेंट का नाम चाहिए हमें। तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे? हम एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को आपस में हम ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन कराने का मतलब है कि जैसे जब आप सपोज आपने ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, हमारी क्लास ज्वाइन करी, तो ज्वाइन करने पे क्या हुआ? आप डायरेक्ट ज्वाइन हो गए थे? क्या आप डायरेक्ट ज्वाइन हुए थे या किसी कॉमन की के थ्रू ज्वाइन हुए थे? किसी ना किसी कॉमन की के थ्रू ज्वाइन हुए थे, जो कि जो कांटेक्ट आपके पास भी अवेलेबल था और हमारे पास भी अवेलेबल था। राइट। इट मे बी कि आपने ऑनलाइन इंक्वायरी पे प्लेस करी हो, इट मे बी कि आपने टेलीफोन कॉल प्लेस करी हो। जो भी हो, कोई ना कोई एक कॉमन चीज थी दोनों के बीच में, आपके और हमारे बीच में। राइट। इसी तरह से यहाँ जब हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना है और डिपार्टमेंट नेम उठा के दूसरी जगह पे ले जाना है, तो यहाँ पे फिर क्या करना होगा? हमें एक कॉमन की फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो कि आपकी एम्प्लॉय टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही हो और हमारी डिपार्टमेंट टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है। राइट। तो डिपार्टमेंट टेबल की जो भी प्राइमरी की है वो दूसरी टेबल से हमें मैच करानी पड़ेगी। तो वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, उस डिपार्टमेंट आईडी को हम यहाँ डिपार्टमेंट वाली टेबल की डिपार्टमेंट आईडी से हम मैच कराएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी नाम, जो भी डिपार्टमेंट नेम हमारे पास हैं उनको हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे। इज दैट करेक्ट? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. सचिन, उपमन्यु, राज, Yes, तन्वी, sir. सोहानी, दीक्षा। यस सर। Yes, थोड़ा sir. सा एक बार दोबारा बता दोगे? ओके। सो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं? ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय टेबल में आपको पता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, देन एम्प्लॉय नेम है। तो नेम में हमारे पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो है, मैं दोनों को एक ही चीज़ कर लेता हूँ। फिर तीसरी है ज्वाइन डेट है, फिर है हमारे पास मैनेजर की इसकी आईडी है और डिपार्टमेंट की आईडी है, मतलब ये किस डिपार्टमेंट में ये बंदा काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पे ये दूसरी टेबल है, इसमें क्या है हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट नेम है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग इसमें और क्या क्या है? मैनेजर आईडी है, लोकेशन आईडी। ठीक है। मैनेजर आईडी है और लोकेशन आईडी। ठीक है। अब एम्प्लॉय टेबल में आपको फाइंड आउट करना है, एम्प्लॉय टेबल में फाइंड आउट करना है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें से कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसकी रिपोर्ट मैनेजर ने या डायरेक्टर ने मांग ली है कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। राइट। लेकिन जो इस टेबल में अगर हम इसी टेबल की बात करते हैं तो हमें पता तो लग जाएगा कि कौन सी डिपार्टमेंट आईडी है, लेकिन हमें डिपार्टमेंट नेम यहाँ से पता नहीं चलेगा। करेक्ट? ओके सर। करेक्ट। ओके।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं से डिपार्टमेंट नेम को हमें लेके आना पड़ेगा। हम दूसरी जगह से डिपार्टमेंट नेम को कैसे लेके आएंगे? सो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम कहाँ पे अवेलेबल है? डिपार्टमेंट नेम अवेलेबल है सिर्फ एक टेबल में, वो है डिपार्टमेंट टेबल, राइट? यहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम अवेलेबल है। अब इस टेबल में डिपार्टमेंट का नेम अवेलेबल है और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट की आईडी अवेलेबल है, तो कोई ना कोई एक ऐसी कॉमन कड़ी होनी चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए, तो वो कड़ी है डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है उसको हम यहाँ पे इस टेबल में सर्च करके यहाँ से डिपार्टमेंट नेम हम वापस यहाँ पे लेके जा सकते हैं। यस, यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। ओके। सो हम यहाँ पे इसके लिए, हम ऐसी प्रोसेस के लिए जब हमें एक टेबल से दूसरी टेबल में कोई रिलेटेड डेटा, करस्पॉन्डिंग डेटा लेके आना होता है, तब हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम उसको हम ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या 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 चाहिए, इसको एक बार ध्यान से देखना, प्रैक्टिस भी करना। इसमें प्रॉपर सिंटैक्स होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ होती है। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट, और यहाँ पे हमें अब दो टेबल है, एक हमारी ये टेबल है HR.employee, दूसरी टेबल है HR.departments, राइट? हमें चाहिए क्या, एम्प्लॉय के तो सारे चाहिए, और डिपार्टमेंट वाली टेबल से सिर्फ हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए, राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दिया, अभी यहाँ पे हम फ्रॉम में लगाते हैं, फ्रॉम HR.employees। ठीक है, HR.employees, यहाँ पे हमने दे दिया ए। ठीक है, या हमने दे दिया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट टेबल दे दिया। नाम को हम बाद में छोटा भी कर सकते हैं, अभी मैं आपके जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट टेबल, ओके। एंड फिर हमने दिया लेफ्ट जॉइन और सेकंड टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी टेबल, दोनों टेबल को हमने यहाँ पे डाल दिया। तो दूसरी टेबल हमारे पास है क्या वैसे, HR.departments, राइट? और ये है सेकेंड वन। ओके, तो ये दोनों हमारे टेबल हैं। अब हमें चाहिए क्या क्या, हमें पहली टेबल से सब कुछ चाहिए, राइट? तो पहली टेबल से सब कुछ चाहिए, मतलब हमारी ये जो HR.employee टेबल, एम्प्लॉय टेबल, इससे सब कुछ चाहिए। तो इसमें एक तरीका आप ये कर सकते हो, आप चूंकि मल्टीपल टेबल है तो आपको रेफरेंस भी मल्टीपल्स देने पड़ेंगे। तो HR.employees डॉट स्टार, राइट? मतलब ये जो टेबल है HR के अंदर, जो एम्प्लॉय टेबल है, इसमें हमें अम, इसमें हमें सारी फील्ड्स चाहिए, राइट? और दूसरी से हमें क्या चाहिए, तो दूसरी है हमारी HR.departments, और इसमें हमने दिया डॉट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? सब लोग समझ पा रहे हो? हेलो? सर ये सेकंड लाइन समझ नहीं आ रही सर, जो लिखी है ना आपने। हाँ, मैं समझा रहा हूँ। आई डोंट, एक बार मैं आपको दिखा दूं फिर पूरा समझाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया ऑन HR.employee डॉट department_ID is equal to HR.department departments dot department_ID। ओके, एक बार मैं आपको एग्जीक्यूट करा के दिखा देता हूँ, फिर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं।
यहाँ पे ज्वाइंट क्वेरी है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज पे मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म होते हैं। जस्ट वेट। क्या हुआ, इतनी बड़ी तो टेबल भी नहीं है, हार्डली 100 रिकॉर्ड्स टेबल है, 107 रिकॉर्ड्स की। बेसिकली ये लोड होता है तब तक मैं बता देता हूँ, कुछ आज ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ये इतना टाइम कभी नहीं लेता है। ओके, सो यहाँ पे 3 सेक्शंस में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है हमारा ये सेलेक्ट का सेक्शन, राइट। इस सेलेक्ट के सेक्शन में हमें अपनी फाइनल टेबल में क्या क्या फील्ड चाहिए हम वो डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल है, एक HR एम्प्लॉयज टेबल है, दूसरी HR डिपार्टमेंट्स टेबल है, ठीक है। HR एम्प्लॉयज की हमें सारी कॉलम चाहिए और HR डिपार्टमेंट टेबल से हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए। क्यों? क्योंकि HR एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, डिपार्टमेंट ID है, और HR डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट ID भी है और डिपार्टमेंट नेम भी है, राइट। तो अगर हमें एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नेम चाहिए होगा तो हमें डिपार्टमेंट ID वाली टेबल, उस टेबल में रेफर करना होगा जहाँ पे डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम दोनों एक साथ हों, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों टेबल को ज्वाइन किया है। तो ये है हमारी HR एम्प्लॉयज, इसको इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने HR.एम्प्लॉय और यहाँ पे लगाया हमने लेफ्ट ज्वाइन HR.डिपार्टमेंट्स, राइट। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? लेफ्ट ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट की एरिया में जितनी, इस डिफरेंस फील्ड में जो हमारी जैसे डिपार्टमेंट ID है, तो लेफ्ट वाली फील्ड में जितनी भी डिपार्टमेंट ID हैं, दोज ऑल विल बी सर्च्ड अंडर द राइट टेबल, राइट। जो भी राइट टेबल में जितने भी यहाँ पे नाम गलत हो गया, MPLOY EES, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम हमें दोनों डिपार्टमेंट वाली टेबल में मिल रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने डिपार्टमेंट ID के बेस पे मैच करा दिया कि HR की एम्प्लॉय ID, HR एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट ID HR डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट ID से मैच हो जाए, जहाँ जहाँ पे मैच हो जाए वहाँ पे वो करस्पॉन्डिंग नेम यहाँ पे वो दे आके, राइट। तो थर्ड लाइन में एम्प्लॉयज आना था, HR.एम्प्लॉयज। कहाँ पे? थर्ड में सर, थर्ड। यहाँ पे हाँ सर, इससे पहले जो एम्प्लॉय है सर वहाँ पे एम्प्लॉयज होगा यहाँ पे। यहाँ पे एम्प्लॉयज सब जगह होगा, वो इसीलिए वो बार बार गड़बड़ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे, अब इसमें इस टेबल में देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में देखो डिपार्टमेंट का नाम भी आ गया, डिपार्टमेंट का नाम आ गया।
सब में? यस सर। ठीक है, अब इस डेटा को हम सेव करके और आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, विदाउट डिपार्टमेंट आईडी इवन। हमें डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे इसको ग्रुप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हम डिपार्टमेंट के नेम पे कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, हमने हमारी एक ज्वाइनिंग की है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट आईडी। तो अभी यहाँ पे जो है, जो दोनों टेबल में कॉमन है वो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब भी हम दो टेबल्स में आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो एक की कॉमन की हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जैसे जब भी आप कहीं भी किसी से भी मिलने जाते हो तो एक कॉमन की फाइंड आउट करते हो ना। अगर अगर आपको सपोज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या होगा? कोई ऐसा आदमी जो आपको भी जाने और उनको भी जाने, राइट? तो उसके लिए आपको अप्रोच करनी पड़ेगी, उनके ऑफिस को अप्रोच करनी पड़ेगी, फिर वो आपके बारे में पूरी पूछताछ करेंगे, आपकी पूरी डिटेल लेंगे, और आपके बारे में पूरी डिटेल सेटिस्फाई होने के बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर पाएंगे, राइट? तो वो जो टीम है, जो उनकी पीआर टीम है, जो उनकी सिक्योरिटी टीम है, वो आपके लिए वहां पे एक कॉमन की का काम करेगी। तो इसी तरह एचआर एम्प्लॉय के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी डिपार्टमेंट आईडी फाइंड आउट करने के लिए हम डिपार्टमेंट की टेबल में गए और वहां से हमने मैच कराया और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम को हम लेके आ गए, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं तो जहां जहां भी हमें फील्ड यूज करनी है तो वहां पे हमें टेबल का नाम यूज करना पड़ेगा। अभी तक हम यहाँ पे सेलेक्ट स्टार यूज कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास दो टेबल हैं तो हमने यहाँ पे HR.employees.star यूज किया, जिससे हमें ये पता लगे कि कौन सी टेबल को हम रेफर कर रहे हैं। तो हमें HR.employee टेबल से हमें सारी कॉलम चाहिए और HR.department टेबल से हमें सिर्फ डिपार्टमेंट नेम चाहिए। ठीक है? सर ये एक बारी लेफ्ट ज्वाइन फिर से बता दीजिए सर। लेफ्ट, ओके, लेट मी टेक अनदर एग्जांपल। मैं एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। गिव मी अ मिनट। आई नो ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। मेरी एक्सेल शीट सबको दिखाई दे रही है? मेरी यस सर। एक्सेल शीट, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट आईडी है और दूसरे में स्टूडेंट नेम है। अब यहाँ पे है हमारे पास S_01 और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं योगेश। S_02 हमने यहाँ पे नाम दे दिया महिमा। S_04 यहाँ पे हमने नाम दे दिया मोदी। S_05 यहाँ पे दे दिया हमने अमित शाह। और यहाँ पे हमने दे दिया S_03 तो दिया ही नहीं यार, बताते भी नहीं हो। S_03 हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया, हाँ, S_03 हमने दे दिया जयशंकर। ओके, ये हमने, हमारे पास एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, दूसरी टेबल हमने यहाँ पे दी। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे सपोज कोर्स आईडी हम दे देते हैं। यहाँ पे हम कोर्स आईडी भी दे देते हैं, कोर्स आईडी। ठीक है, तो कोर्स आईडी हमने यहाँ पे दिया C11, C22, C33, C44 एंड C55। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक तीसरी टेबल लेके आते हैं। तीसरी टेबल में क्या है, यहाँ पे हमने ये कोर्स टेबल बनाई, COURSE। यहाँ पे हमने कोर्स टेबल बनाई जिसमें हमारे कोर्स आईडी है और दूसरा है कोर्स नेम। ठीक है, अब C11, अब यहाँ पे बहुत सारी C11, C22,
P3, इस तरह से हमने यहाँ पे 10-15 कोर्सेज डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने दे दिया ये C1 MCA है, ये MBA है, ये BCA है, BBA है, और ह्यूमैनिटीज है, और फिजिक्स है, मैकेनिकल है, बायो है, इंजीनियरिंग है, और क्या है, मैथ्स। मैथ्स दे दिया? नहीं दिया। मैथ्स है। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए। ठीक है, बात का भी रह देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट आ गए। अब इन सब्जेक्ट्स को हमें आगे देखना है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि किस स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में एडमिशन लिया, राइट। तो यहाँ पे तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे तो हमें कोर्स आईडी मिल रही है। तो कोर्स आईडी के बेस पे हम नाम का पता कैसे लगाएंगे? लगा सकते हैं अगर हमारे पास आज के दिन में सिर्फ कोर्स आईडी अवेलेबल है, कोर्स की नेम अवेलेबल नहीं है। सो विल यू बी एबल टू फाइंड आउट द नेम ऑफ कोर्सेज? आप फाइंड आउट कर पाओगे? टेल मी ऑनेस्टली। ओके, सो हम इसको ऐसे हम नॉर्मली पता नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉमन की फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन दोनों टेबल के बीच में। अगर हमें हर स्टूडेंट के कोर्स का नाम पता करना है, राइट, तो हमें कॉमन की फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कॉमन की क्या है? कोर्स आईडी, राइट। जब कोर्स आईडी के बेस पे हम दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कोर्स आईडी उसको यहाँ मिलेगी, वो करस्पॉन्डिंगली उसको यहाँ पे सर्च करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी यहाँ पे नेम उसका है वो उठा के यहाँ से लेके वहां पे पेस्ट कर देगा। इज दैट क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? पर सर इसमें लेफ्ट का मतलब क्या था? मतलब लेफ्ट आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। अभी तक क्लियर है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हमने दिया था लेफ्ट ज्वाइन। अब यहाँ पे आपका ज्वाइन भी आएगा, यहाँ पे राइट ज्वाइन भी आएगा, यहाँ पे इनर ज्वाइन भी आएगा। तो सारी तरह के ज्वाइन आने वाले हैं। तो ज्वाइन का मतलब क्या है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है कि ये जो हमारी टेबल है, हमारी लेफ्ट टेबल है, और ये टेबल है हमारी राइट टेबल। तो हमें यहाँ से कोर्स आईडी सर्च करनी है, यहाँ से कोर्स आईडी उठानी है, उसको यहाँ पे सर्च करना है, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें नेम उठा के यहाँ पे दे देना है। ये पूरी प्रोसेस है। यहाँ से हमें नाम, यहाँ से कोर्स आईडी उठानी है, वो हमें यहाँ पे सर्च करनी है, और उसके करस्पॉन्डिंग नाम उठाना है, और वो हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेबल है जहां से हम वैल्यू उठा रहे हैं, ये हमारी हुई लेफ्ट टेबल। ठीक है, तब ये लेफ्ट में रखी हुई है, हम यहाँ से उठा रहे हैं, उसको राइट में ले जा रहे हैं, और राइट में ले जाके उसको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, सचिन, उपमन्यु, यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट टेबल का, लेफ्ट टेबल का यूज कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे जाके यहाँ पे कोर्स नेम में लिख देगा। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। डोंट वरी अगर आपको ये सारी चीजें एक बार में समझ में नहीं आ रही हैं, राइट। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, एंड इट्स कम्प्लीटली नेचुरल। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी चीजें एक बार में समझ में आनी चाहिए। इसमें आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू डू दैट। अगर आप कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, सो जस्ट रिलैक्स। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वन बाई वन। तो वही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, HR.employee डिपार्टमेंट आईडी, HR.employee डिपार्टमेंट आईडी, और हमने इसको रन कराया और हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम अभी हमने यहाँ पे सारे नाम दिए हैं, राइट, पूरे पूरे नाम दिए हैं। अब हमें अगर नाम छोटे करने हैं तो हम यहाँ पे नाम छोटे करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने जैसे इस तरह से किया
यहाँ पे हमने किया HR.employee और यहाँ पे हमने EMP डाल दिया, यहाँ पे हमने डाल दिया DEP, राइट। अब जहाँ पे भी हमें HR.employee लिखना है वहाँ पे हम EMP लिख सकते हैं, जहाँ पे भी हमें HR.department लिखना है वहाँ पे हम DP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया EMP डॉट और यहाँ पे हमने लिख दिया DP डॉट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको पूरा लिख दिया। ये क्या है, EMP डॉट और ये है हमारा DEP डॉट। तो बेसिकली ये एक अलियास की टेक्निक है जिससे आपको एक ही तरह की चीजें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपने जस्ट उसका एक छोटा, अब यहाँ पे क्योंकि एम्प्लॉय के नेम की टेबल का नाम भी बड़ा है और डिपार्टमेंट आईडी वाले टेबल का भी नाम बड़ा है, राइट। तो हमने उसको छोटे से पार्ट में कन्वर्ट करके और हम यहाँ पे उसको क्वेरी में ले आए। तो हमारी क्वेरी कंपैरेटिवली अब यहाँ पे क्लीन भी दिख रही है और बेटर भी दिखाई दे रही है, इजी टू अंडरस्टैंड है। एम आई करेक्ट? तो आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे जब हमने टेबल्स के अलियास यूज किए तो हमें उसी तरह से यहाँ पे अलियास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है या हैवी हो गया? हेलो? Yes, sir, understood. तो मैं इस पूरे कोड को एक बार कॉपी कर देता हूँ, पूरे नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं वो मैं चैट पे आपके लिए कॉपी कर देता हूँ जिससे आपको उसको रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ज्वाइनिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी हमने आज एक ही ज्वाइन देखा है जो दैट वाज लेफ्ट ज्वाइन। इसके अलावा अभी बहुत सारे ज्वाइन आएंगे हमारे पास, आएगा अभी इनर ज्वाइन आएगा, आउटर ज्वाइन आएगा, राइट ज्वाइन आएगा, कार्टेशियन ज्वाइन आएगा और फुल ज्वाइन आएगा, सेल्फ ज्वाइन आएगा, यूनियन आएगा। ये सारे 5-6 तरह के ज्वाइंस आएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम ज्वाइंस के बारे में और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते जाएंगे। और ज्वाइंस को समझना और इसका आउटपुट कैसा आएगा उस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको उनको पता है कि अगर आपने काम किया है तो आप सिंटैक्स को आराम से लिख ही लोगे। वो पूछते हैं कि जब वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हमारा डेटा है, इसका हम इनर ज्वाइन करेंगे तो क्या आउटपुट आएगा, राइट। तो हम देखेंगे कि वो आउटपुट क्या आता है और हम फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस भी फिर मैं आपको करने को दूंगा जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। टिल देन आपका जॉब ये है कि आज आज का टास्क ये है कि लेफ्ट ज्वाइन को आप डिफरेंट टेबल में अप्लाई करने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच में लगाया है, राइट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजर आईडी है, मैनेजर आईडी है, तो मैनेजर आईडी के लिए उसके करस्पॉन्डिंग मैनेजर का नाम भी आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग मैनेजर का नाम आपका कैसे आएगा, तो अब मैनेजर भी एक तरह से एक एम्प्लॉय ही है। अब यहाँ पे आपको देखो मैनेजर की कोई डिफरेंट टेबल नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैनेजर भी अपने आप में एक एम्प्लॉय है। तो मैनेजर का डेटा कहाँ मिलेगा? एम्प्लॉय के अंडर में ही मिलेगा। तो आपको इसी टेबल पे फिर से ज्वाइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह जॉब्स हैं, तो जॉब में आप यहाँ पे देख सकते हो, जॉब में जॉब आईडी है, जॉब टाइटल है, मिनिमम सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी है, राइट। अब यहाँ पे जॉब हिस्ट्री है, जब जॉब हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ आपको जॉब आईडी मिलेगी, राइट। तो जॉब आईडी के करस्पॉन्डिंग जॉब टाइटल आपको लेके आना है, तो आप कैसे लेके आओगे, ठीक है। इसी तरह से एचआर की लोकेशन आईडी है और लोकेशन आईडी के में यहाँ पे कंट्री आईडी है। अब कंट्री आईडी से आपको कंट्री का नाम निकालना है, राइट। तो कंट्री का नाम आपको फाइंड आउट करना है, तो कंट्री का नाम आपको HR.कंट्री से निकलेगा। तो HR.कंट्रीज की टेबल से आपको कंट्री आईडी के थ्रू कंट्री नेम लेके आना है। ये सारी 2-4 प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। आप करेंगे प्रैक्टिस? यस सर। ओके, सो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। आई हैव अनदर सेशन, सो